फ्यूचर पॉइंट कोचिंग की तरफ से प्रकाश के अपवर्तन के विषय में हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। विज्ञान का चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, जिसका मीनिंग होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के विषय में हम बताएंगे। ध्यान दीजिए इसके विषय में। प्रकाश गमन कर सकता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, बस उसी माध्यम को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। मान लीजिए इस तरफ हमारा जो है वायु है और इस तरफ जो है जल है, दोनों में अंतर होगा। ध्यान दीजिएगा। एक और छोटा सा इधर बना ले रहे हैं। ये मान लीजिए हमने कांच ले लिया और एक ये वायु ले लिया। दो फिगर हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश अपवर्तन का पहले आप परिभाषा सुन लीजिए। जब प्रकाश की किरणें एक वर्णीय प्रकाश के लिए होना चाहिए, एक वर्णीय प्रकाश के लिए जब प्रकाश की किरणें एक समांग माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती हैं, तो ध्यान दीजिए उस क्रिया को, वहाँ पर जो होता है क्रिया होती है, उस क्रिया को जो है प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। और वे अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए इसमें घटना कैसी घटती है, आइए हम आपको बताते हैं। इसमें होता है आपका सघन माध्यम, सघन माध्यम और विरल माध्यम होता है। सघन माध्यम होता है और विरल माध्यम। इसी पर डिपेंड करता है कि प्रकाश किधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर झुकेगा या अभिलंब से दूर हटेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। जैसे यहाँ पर हमने माध्यम लिया है वायु और यहाँ पर माध्यम लिया है जल, तो वायु के कण दूर होंगे अपेक्षाकृत किसके, जल के। तो ये क्या होगा आपका, ये आपका माध्यम बन जाएगा विरल और ये क्या माध्यम बन जाएगा, सघन। जिसके अणु सन्निकट होंगे वो जो है सघन कहलाएगा और जिसके दूर होंगे वो विरल कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर प्रकाश की किरणें यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक आती हैं, ये माध्यम आपका पूरा जल है, तो सघन से जब विरल में प्रवेश करती हैं तो होता क्या है, इन पर प्रभाव का क्या पड़ता है। ध्यान दीजिए, सघन से ये विरल में प्रवेश कर रही हैं, सॉरी विरल से सघन में प्रवेश कर रही हैं, तो विरल से सघन में प्रवेश करने पर ये आपका अभिलंब होता है, ये आपका अभिलंब होता है। ये आपकी आपतित किरण है। इसको सीधे ऐसे जाना चाहिए। परिभाषा में हमको यही बताया गया है कि प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में चलती है, लेकिन माध्यम चेंज होने पर उन पर प्रभाव पड़ता है। इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे नहीं जा पाएगा, ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगा, इस तरीके से जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर ये आपका कोण आई हो और ये आपका अपवर्तन कोण आर है, ध्यान दीजिएगा। जब यही पर हमने आपको परिभाषा बताया कि जब प्रकाश की किरणें, एक वर्णीय प्रकाश, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश होती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखो यहाँ पर ये विचलित हो गई है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ध्यान दीजिए, इसमें यह क्या हो गया, ये जो है अभिलंब की ओर झुक गया है। एक हमने दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ले रखा है, यहाँ पे कांच है, यहाँ पे वायु है। इसमें क्या घटना घटता है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वे किरणें क्या होती हैं, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ से इसको ऐसे जाना चाहिए था, तो बल्कि ये ऐसे चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका होगा आपतित किरण, ये होगा अपवर्तित किरण, ये होगा आपका परावर्तक तल होता है। ये परावर्तक नहीं अपवर्तक तल है।
अपवर्तक तल है तो ध्यान दीजिए यही प्रभाव पड़ता है। इसके विषय में अगर आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ से समझ लीजिए। जिसके अणु दूर दूर होते हैं तो कहने का मतलब आप उसको कमजोर मान लीजिए, और जिसके अणु सन्निकट होते हैं उसके जो है मान लीजिए एकता उसमें ज्यादा होती है। तो जिसमें एकता नहीं होती अगर वो एकता वालों के पास पहुंचेगा तो वो क्या कर देगा, उसको फैलने देगा, नहीं फैलने देगा, उसको दबा देगा। तो दबा देगा अर्थात अभिलंब की ओर झुक जाएगा। यहां से आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति अगर वह मजबूत वर्ग में प्रवेश करता है तो उसको मजबूत वाले क्या कर देते हैं, उसका शोषण कर देते हैं अर्थात उसको दबा देते हैं। और वही चीज यहां पर है, जस्ट विपरीत है। जब कोई मजबूत व्यक्ति किसी गरीब के यहाँ या कमजोर वर्ग में प्रवेश करता है तो वह उन गरीबों का शोषण करके ऐसे फैल जाता है, अर्थात जो है इस तरीके से यहाँ पर यह प्रभाव पड़ जाता है कि अभिलंब से दूर हट जाता है। ये केवल हमने आपको माइंड में रखने के लिए ऐसा बताया है, ऐसा अधिकांशतः होता है, उसके आधार पर हमने बता दिया ताकि आपको आसानी से याद रहे कि कब जो है प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगा और कब प्रकाश की किरण अभिलंब से जो है दूर हटेगा। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। कांच जो होता है और सन्निकट होते हैं, अर्थात ये जो है मजबूत वर्ग के लोग हैं और ये कमजोर वर्ग के लोग हैं। तो कमजोर में जब मजबूत प्रवेश करेगा तो वह उनका क्या करता है, शोषण करता है। बस उसी आधार पर है और बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो आपतन कोण होता है और अपवर्तन कोण होता है। अब ध्यान दीजिए, जैसे आपने परावर्तन के दो नियम पढ़ रखा था उसी तरीके से अपवर्तन के भी दो नियम हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला नियम है आपतित किरण अपवर्तित किरण। ये आपका अपवर्तित किरण है, ध्यान दीजिएगा, अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। तो प्रकाश अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, इसको जो है आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम है प्रकाश, यहां पर ध्यान दीजिए, ये आपका जो है आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। तो दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होता है। आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होता है। तो पहला नियम हो गया कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपको बता दिया गया कि आपतन कोण की ज्या, ज्या अर्थात साइन, अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होता है, अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होता है। इसी चीज को हम लिख सकते हैं साइन आई अपान साइन आर, साइन आर इज इक्वल टू एन, जहां एन आपका क्या है, एक स्थिरांक है। जहां एन आपका स्थिरांक है या यहां पर आप अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, इस दूसरे वाले नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इस दूसरे वाले नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है कि आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो प्रकाश अपवर्तन से संबंधित हमने ये आपको जानकारी दिया। प्रकाश अपवर्तन का परिभाषा आपको दिया है और उसके दो नियम होते हैं, दोनों नियम को बता दिया। और इस तरीके से सघन और विरल में इनका जो है चित्र बनता है। ये अभिलंब की ओर झुकती हैं और अभिलंब की ओर दूर भी हट जाती हैं।